ओके सो आई गॉट इट। हम सबको अपने स्मार्टफोन में इतना एक धमाकेदार, इतना पावरफुल एसओसी चाहिए, इतना एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए जो कि हमारे डे टू डे टास्क को संभाले ही, साथ में वो उतने हैवी टास्क भी संभाल ले जो हम सोचते हैं हम फ्यूचर में करेंगे लेकिन वो कभी करते नहीं है। और फिर कंपनी का क्या काम है, हम जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं उसको फुलफ़िल करना। फिर कंपनी से ये चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इतना पावरफुल, इतना एडवांस प्रोसेसर डेवलप तो कर लेती है, लेकिन फिर उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, उसके साथ हमको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो हमारे हाथ में आना है। तो फिर आखिर वो प्रॉब्लम्स कौन सी, तो कंपनी को ऐसी चीज़ों में फेस करनी पड़ती है, जैसे ओवर हीटिंग इशूज़ हो गए, लैग हो गया, अपडेट से रिलेटेड इशूज़ हो गए। ये सब चीज़ें उनको ही फेस करनी पड़ती है, हमको ही करनी पड़ती है एट दी एंड। तो आखिर ये सब प्रॉब्लम्स के रीज़न क्या है इस सब का पीछे का, तो आज हम इस वीडियो में इसी के रीज़न को जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है सब प्रॉब्लम्स जो कंपनी अपने प्रोसेसर या चिप्स के साथ फेस करते हैं उसका रीज़न है कंपटीशन। ओके, जो कंपटीशन वाला पार्ट है यहाँ पर दो तरीके से कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक तो कंज्यूमर को बहुत ही वैरायटी देखने को मिल जाती है जिससे वो चूज़ कर सकता है उसके हिसाब से कौन सा बढ़िया है। और दूसरी चीज़ है वो कंपनीज़ को पुश करती है कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके कुछ ऐसा बना के दे हम सबको जो हमें एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए। तो यहीं पर होता क्या है कि जो प्रोसेसर वाली इंडस्ट्री है यहाँ पर जो एक्चुअली कंपनीज जो अपने नए नए नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स है उसको हम प्रीडिसेसर से कंपेयर करके बता दिए कि हमने हर सेक्टर में जो जीपीयू सीपीयू वाली चीज़ें हैं यहाँ पर हर जगह में हमने कितना इंक्रीमेंट लाया है परफॉर्मेंस में। तो इसी चीज़ के इंक्रीमेंट को दिखाने कंपनीज का यूज़ करती है, वो यूज़ करती है स्टैट्स अपने लॉन्च इवेंट्स में। तो ये स्टैट्स में आगे निकलने के लिए यहीं पर शुरू होता है नंबर गेम। और कंपनीज़ को भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता है जितने बड़े बड़े नंबर हम कंज्यूमर्स को दिखाएंगे उनको उतने अच्छे से हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो कंपनीज यहाँ पर करती क्या है, अब ये नंबर्स में आगे निकलने के लिए एक दूसरे कॉम्पिटिशन करना शुरू कर देती है। और यही वो रीज़न है कि आपने अक्सर हर एक, अगर आपने कोई भी प्रोसेसर का लॉन्च इवेंट देखा होगा तो वहाँ पर कंपनीज भर भर के इतने बिलियन ट्रिलियंस में नंबर दिखाती है, परसेंट इतना बड़े बड़े ग्राफ में दिखाती है, इससे हमें वो अट्रैक्ट कर पाए कि देखो आखिर हमने इतना एडवांस चीज़ हमने आखिर में बनाई ली। सब इसी कंपटीशन में आगे निकलने के लिए कंपनीज करती क्या, जो अपना प्रोसेसर है उसके अंदर इतना जो उसके एंटीट्यू स्कोर्स रहते हैं, कैसा पैरामीटर, इससे हम जो चिप है उसकी रॉ परफॉर्मेंस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके स्कोर्स को मैनिपुलेट कर देती है। बहुत बार जो उनके सीपीयू और जीपीयू है उसकी स्पीड्स को इतना ओवरक्लॉक कर देती है जिसके कारण हमें थ्रॉटलिंग इश्यूज़ और बाकी जो हीटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ है वो फेस करने पड़ते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर जब रियल लाइफ में उसको यूज़ करने की बात आती है। फिर जब रियल लाइफ में ये सब चीज़ों की टेस्टिंग करने पर आती है तो जो एंड यूज़र रहता है यानी हम जब ये चीज़ को फेस करते इतनी माइनर प्रॉब्लम्स को जो होता है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस आखिरी में ख़राब हो जाता है। ये तो स्टोरी का एक साइड हो जाता है। जब तो दूसरा साइड है वो है रोल ऑफ TSMC, सैमसंग एंड ARM। सो इन केस अगर आपको पता नहीं है ARM, TSMC और जो सैमसंग वो क्या रोल है, सो देखो ARM जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि चिप से रिलेटेड आर्किटेक्चर डेवलप करती है, वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट डेवलप करती है जिसके बेसिस में जो बाकी प्रोसेसर से रिलेटेड कंपनी जैसे क्वालकॉम, मीडियाटेक, बाकी जितने ब्रांड्स हैं जो खुद के प्रोसेसर डेवलप करते हैं उसका ऐसा ब्लूप्रिंट यूज़ करते हैं वो आर्किटेक्चर को, जिससे उनको पता चलता है कि जो प्रोसेसर होगा वो कैसा होगा, उसके जितने कंपोनेंट्स वो किस तरह कहाँ लगे होंगे। और फिर जो ये ब्लूप्रिंट है वो लेके जाती है सैमसंग और TSMC के पास, जिसके बेसिस में ही वहाँ का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है उसको यूज़ करके जो जितनी ये सब क्वालकॉम, मीडियाटेक जैसी कंपनीज है वो फैब्रिकेशन प्रोसेस को यूज़ करके जो है वो अपने खुद के प्रोसेसर्स डेवलप करती है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो प्रोसेसर का फ्यूचर वो इन दो बातों पे अब डिपेंड करता है। एक तो वो आर्किटेक्चर जो कि कंपनीज ARM से लेके यूज़ करती है, और जो दूसरी चीज़ वो फैब्रिकेशन प्रोसेस जिसकी मदद से कंपनीज अपने खुद की प्रोसेसर डेवलप करते हैं। और फैब्रिकेशन प्रोसेस में ये दो कंपनी से काम आएंगी, TSMC और सैमसंग। जो यहाँ पर क्वालकॉम के साथ दिक्कतें आना शुरू हुई वो मेनली ये थी कि वो जो क्वालकॉम के 888 और 8 Gen 1 वाले जो प्रोसेसर थे स्नैपड्रैगन के अंडर, वो एक्चुअली वो सैमसंग के फैब्रिकेशन के अंदर डेवलप किए गए थे। और आप जानते हो यहाँ पर सैमसंग का एक और खुद का होममेड प्रोसेसर है, वो है उनका खुद का एक्जीनोस। और आप जानते हो, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी हर जगह कि एक्जीनोस की कोई इतनी मार्केट में अच्छी इमेज नहीं है यहाँ पर थर्मल्स को कंट्रोल करने के मामले में। और यहीं पर थर्मल से रिलेटेड इशूज़ ने स्नैपड्रैगन को 8 Gen 1 के साथ 888 दोनों के साथ ही मेनली फेस करने पड़े। तो हम चाहे सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल एक्जीनोस की बात कर ले, चाहे मिड रेंज लेवल के एक्जीनोस की बात कर ले, उसको दोनों में ही थ्रॉटलिंग, GPU से अदर रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो आसानी से फेस करने पड़ रहे थे। और यहीं पर जो अब सैमसंग ने क्या डिसाइड किया कि जो उनकी आने वाली S23 लाइनअप रहेगी उसमें ग्लोबली जो है वो क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज़ करेगा। यहीं पर एट द सेम टाइम अब हुआ क्या, जो गूगल टेंसर थे वो भी सैमसंग के फैब्रिकेशन के अंदर ही डेवलप हुए थे।
तो ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो जिसकी फैब्रिकेशन डेवलप हो उसके थोड़े कंपोनेंट्स तो कंपनीज जो है ब्रांड्स यूज़ करेंगे, तो उसमें जो ड्राइवर्स लगे हुए थे तो ऐसा बताया जाए उन्होंने सैमसंग से ही लिए थे और इसलिए उनको अपडेट से रिलेटेड इशू फेस करने पड़े अपने डिवाइसेस के अंदर। तो मेरा यहाँ पर ये सब बातों से बिल्कुल मतलब नहीं कि सैमसंग फैब्रिकेशन ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी सैमसंग के फैब्रिकेशन में सैमसंग को अपने एक्जीनोस के साथ भी दिक्कत आ रही है, वही फैब्रिकेशन निकले प्रोसेसर से, वहीं पर गूगल को भी दिक्कत आ रही है। तो मतलब यहाँ पर सैमसंग कुछ ऐसा है जो उनको ठीक करना पड़ेगा। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स के पीछे का सबसे आखिरी रीज़न है वो है रोल ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सब जो प्रोसेसर रहते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कैसे आते हैं, जब उसको स्मार्टफोन कंपनीज अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करती है। तो यहीं पर जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती है कि वो प्रोसेसर को किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को टैकल करती है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर देखो एक्जीनोस का जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसमें होती है, उसके पीछे एक रीज़न एक और जो होता है वो ARM का डिज़ाइन स्ट्रक्चर। वहीं पर सेम तो आईफोन्स में भी जो A15 बायोनिक चिप है वहाँ पर भी जो एप्पल है वो ARM की डिज़ाइन यूज़ करता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो एप्पल है वो अलग से ARM के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि वो जो भी उनके डिज़ाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है अपने प्रोसेसर में वो टैकल कर पाए। अब इसी चीज़ का एक एग्जांपल आपको एंड्रॉयड में देना चाहूँ तो देखो यहाँ पर एक फ़ोन है OnePlus का 9RT जिसमें स्नैपड्रैगन 888 आता है और उन्हीं के OnePlus 9 की सीरीज़ में एक फ़ोन है OnePlus 9 जिसमें वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ ही आता है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है तो देखो तो OnePlus 9 जो आया था ना उस समय उसमें बहुत सारी हीटिंग के इश्यूज थे, लेकिन जो 9RT में तब दोनों ही फोन उन्होंने स्नैपड्रैगन 888 यूज़ किया। उन्होंने 9 में ऐसा कोई वेपर कूलिंग चैम्बर बड़ा सा लगाया नहीं था फ़ोन के अंदर, लेकिन 9RT में एक ऐसा वेपर कूलिंग चैम्बर लगाया था जिससे उसके थर्मल्स बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे और बहुत ही लंबे समय तक उसकी परफॉर्मेंस को सस्टेन कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पर इससे पता चलता है यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनीज भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है तो प्रोसेसर की जो प्रॉब्लम्स वो कितना अच्छे से टैकल कर सकती है। तो लेट्स सी कि अब जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जितनी चिप मैन्युफैक्चरर्स वो अपने जो उनकी चिप्स है उसमें जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो कैसे उस चीज़ को टैकल करती है। और अगर आपको जानना है कि जो आजकल सारे ब्रांड्स अपनी कस्टमाइज चिप के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।